गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इसका पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रीवियस पार्ट को जरूर देखें, जहां पे मैंने डिसोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, सारे कॉन्सेप्ट बताए। रियलाइजेशन अकाउंट का स्टार्टिंग करना बताया था कि कैसे बनाते हैं, अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। अभी स्टार्टिंग है, ध्यान रखें, सारे पार्ट सीक्वेंस वाइज जरूर देखें। अगर एक भी पार्ट बीच में इधर उधर स्किप किया तो डिसोल्यूशन कमजोर हो जाएगा। तो अगर ये वाला पार्ट देख रहे हो पहली बार तो इसको यहीं पे स्टॉप करके पहले वाला पार्ट देखो, फिर ये समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, जैसे वो फर्स्ट पार्ट में आपने बाहुबली मूवी देखी थी, फिर सेकंड पार्ट देखी तो दोनों पार्ट इंटररिलेट थे, तब समझ में आ गए थे क्या थे। ठीक है, ऐसी पुष्पा मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। फर्स्ट पार्ट जिसने देखा हो तो समझ में आ जाएगा। चलिए, फिलहाल मैं यहाँ पे मूवी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ कि डिसोल्यूशन है क्या। ये तो मैंने आपको बताया था। फर्म यहाँ पे बंद हो जाती है, सारा कारोबार बिजनेस पार्टनर क्या करते हैं, बंद करते हैं। और बंद करने पर हम क्या करते हैं, जो भी एसेट्स होती है और जो भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेच के हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज का हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे फर्म कंटिन्यू काम नहीं करती। कल मैं एक जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें पढ़ा रहा था मैं वर्कमैन कंपनसेशन। अब देखो, आपने वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में एडमिशन में भी पहले चेंज इन पीएसआर में पढ़ा, फिर आपने एडमिशन में भी पढ़ा और रिटायरमेंट में पढ़ा। पर लेकिन यहाँ पे वर्कमैन का थोड़ा सा ना जो ट्रीटमेंट है वो चेंज है। मैं आपको एक इमेजिनरी फिगर बता देता हूँ। हमारी एक छोटी सी बैलेंस शीट है। एग्जाम में ध्यान रखें, 6 जनरल एंट्रियां आती है 6 मार्क्स की, उनमें एक एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन वाली भी आती है। तो इसलिए इसके सारे ट्रीटमेंट समझ लेना। 4 ही ट्रीटमेंट है, 4 ट्रीटमेंट एक ही बारी में समझ में आ जाएंगे, वन शॉट में। ये बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, और हमारे जो पार्टनर हैं XYZ पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ठीक है, XYZ पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। क्लियर, समझ में आ गया। अब केस वन क्या कहता है। केस 1 कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में नहीं दी गई है, यानी कि नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग WCR। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ना दी गई हो, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, यहाँ पे आपका जो वसूली भाई है रियलाइजेशन इसको नहीं लेगा। जो भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स के होते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो रियलाइजेशन है वो कौन सी चीजें लेता है, कौन सी चीजें नहीं लेता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड में मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाते, लेकिन इस रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट है तो वो जरूर ले लेगा उसको। ऐसी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व के बारे में ट्रीटमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। आप प्लीज पहले वो जाके जरूर देखें, अगर जो फर्स्ट टाइम वाली वीडियो देख रहा है। तो पहले यह समझ लेते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन की नहीं है, तो ये रिजर्व किसका है, XYZ का है। इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जब रिजर्व को खत्म करोगे तो ये वाली साइड जो होती है वो क्रेडिट होती है। जब आप खत्म करोगे तो क्या करना पड़ेगा इसे, वर्मा जी क्या करना पड़ेगा इसे, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। यहां ध्यान दो क्लास में बच्चों।
आपका भी ध्यान नहीं था? मधुरकर भंडारकर, अरे मूवी बनाते हो मुझे पता है, थोड़ा सा ध्यान क्लास में भी रखो। तो अंगद जी हमें बताएंगे, हमारे बैच के टैलेंटेड बच्चे हैं। क्रेडिट तो है ही ऑलरेडी, इसका विनाश करना है, सफाया करना है, डेबिट करना पड़ेगा। वेल डन यार, सैल्यूट है, बहुत अच्छी बात है, आपका ध्यान यही रहना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, WCR को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे WCR लिखूं या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? WCR चलेगा, तो WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग WCR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। रेशो क्या है हमारा, 3:1। तो आई होप यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 60,000, और ये आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 10,000। क्या मैं मान लूँ, ये वाला केस समझ में आ गया? आ गया, चलिए सेकंड केस, केस नंबर 2। रिजर्व तो 60,000 ही है, पर वर्कमैन जो है कंपनसेशन जो क्लेम आया है वो मान लेते हैं 15,000 रुपये आया। कितना आया, 15,000। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना आ गया, 15,000 रुपये का आ गया। हमारे पास रिजर्व कितना है, 60,000 का, क्लेम कितने का आ गया, तो ये 15,000 का क्लेम पहले यहां से वसूल किया जाएगा। 60,000 रुपये है हमारे पास, 60 में से 15 लेंगे तो बचेगा कितना, 45,000। 45,000 किसको मिल जाएगा, इन तीनों को। एक एंट्री तो तुम्हारे सामने है, यहाँ 45 लिखो और तीनों लिख दो। लेकिन पहले इस क्लेम को कहां ले जाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर इसका हम पेमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ 3 एंट्रियां पास की जाएंगी। कितनी एंट्री पास की जाएंगी, 3। पहली एंट्री, पहले रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और रिजर्व कितना ट्रांसफर होगा, 15,000 ही तो ट्रांसफर होगा भाई। 60,000 का रिजर्व है, जो मुसीबत आई है हमारे सर पे वो कितने की आई है, 15,000 की आई है। तो वसूली भाई को कितना पे करना है लाइबिलिटी के रूप में, 15,000। तो वो कहता है रिजर्व 15,000 दो मुझे अपने, तभी तो मैं पेमेंट करूंगा। तो उसने रिजर्व से 15,000 लिए, तो जैसे ही लेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे डेबिट हो जाएगा ना, तभी तो खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ना। तो एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट। चाहो तो मैं सारी एंट्री, 2 एंट्री हम मर्ज कर सकता हूं, कर दूं मर्ज, कर दूं, ठीक है। तो यहां पे पूरा का पूरा खत्म कर डालो। रियलाइजेशन को कितना दोगे बताओ, रियलाइजेशन को 15,000 दे दिए, तो बाकी के 45,000 किसको दोगे, इन दोनों तीनों को दोगे, दोगे? तो क्या लिखोगे बताओ, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्या मैं मान लूं, समझ में आया? 45,000 का 3:1 में बांटो, एक का 22,500 आएगा, दूसरे का 15,000 और तीसरे का 7,500। एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना, जैसे हमारे भंडारकर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सही करते हैं कैलकुलेशन। चलिए केस 2 की पहली एंट्री तो यही होगी बेटा, लेकिन अभी पेमेंट तो हुआ ही नहीं ना, अभी तो आपने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में। आपने क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रांसफर किया है। जैसे एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लूं मैं यहाँ पे, तो वहां से शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं लिख भी देता हूँ केस 2, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 में है तो यहाँ पे पहुंच जाएगा
बाय में बाय WCR कितना 15,000 केस नंबर 2। क्लियर हो गया? लेकिन इस 15,000 का पेमेंट भी तो करना है। जब आप पेमेंट करोगे तो क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। कितना पेमेंट करोगे, कितना करोगे अक्षिता? 15,000, बिल्कुल सही जवाब। जब मुसीबत आती है, मैं अटक जाता हूँ, तो मैं अक्षिता की हेल्प भी लेता हूँ। अक्षिता भी मुझे गाइड कर देती है, कई बार बहुत अच्छी तरीके से बताती है, सर ऐसे ही करा करो। तो मैंने फाइनली वैसे ही किया। अक्षिता सही कर रहा हूँ ना बेटा मैं? वेल डन, गुड। ऐसी मेरी हेल्प करो, चैनल बूस्ट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, ठीक है। कितना है? 15,000। क्या मैं मालूम वाली एंट्री समझ में आई केस 2 की? अगर कोई डाउट्स है तो दोबारा बताता हूँ। सक्सेना जी आ गई, क्लियर? विश्वकर्मा जी क्लियर है? जोशी जी कह रहे हैं हमसे तो पूछा ही नहीं सर ने। आपको क्लियर है बेटा? ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस तो यह खत्म हो गए। केस नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 60,000 का आ गया जी। अब बताओ भाई, ये भी तो हो सकता है, जितना रिजर्व उतना ही क्लेम। तो क्या पार्टनरशिप को मिलेगा, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं। सारा का सारा कौन ले जाएगा? वसूली भाई। वसूली भाई पहले, सबसे पहले क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करेगा, उसके बाद इस क्लेम को पे करेगा। तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? WCR कितने से जाएगा, और फिर यहाँ पे कितने से जाएगा? टू बैंक या कैश अकाउंट, कितने से? 60। ये कौन सा आ जाएगा? केस नंबर 3, ठीक है। ये नंबर 1 और ये नंबर 3, सॉरी ये नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 2 और नंबर, क्लियर? समझ में आया? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ पहले? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 का है तो क्या बन जाएगा? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग WCR ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 60,000 से, ठीक है। पहली एंट्री तो यही होगी, और दूसरी बताओ क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड 60,000। अब बताओ यहाँ पे समझ में आया नहीं आया? केस 3 हो गए, तीनों केस समझ में आ गए? एनी डाउट्स? केस नंबर 4, अगर क्लेम से ज्यादा का, सॉरी रिजर्व से भी ज्यादा क्लेम बन जाए। भाई क्लेम भरे हमारे पास है तो 60,000 ही है, और क्लेम मान लो 75,000 का आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। या क्लेम मान लो 90,000 का आ गया, हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, इधर है, या इसको रब कर दूं, या चलो ये कर ही देते हैं, रुक जाओ यहीं कर देते हैं। आ जाएगा, यहाँ 2 ही तो एंट्री आनी है, ठीक है। केस नंबर 3, 4, सॉरी केस नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 90,000 का है। कितने थाउजेंड का है? 90,000 का क्लेम है, ठीक है।
उस केस में हम क्या करेंगे? तो रिजर्व में तो पहले तो सारा रिजर्व जितना भी है उसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है? जितना भी रिजर्व है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे और उसमें हम करते थे, हम कैलकुलेशन करते थे ना, उसको रिवैल्यूएशन में ले जाते थे एक्सेस को, फिर करते थे, क्योंकि यहाँ पे तो फर्म ही बंद हो रही है ना। अब घाटा या फायदा तो नहीं देखते ना, इसमें किसका घाटा, है ना? हमारा कुछ नहीं जाता। चलिए, तो यहाँ देखो क्या एंट्री बनेगी बताओ? पहली एंट्री तो यही बनेगी ना, ये 60,000 वाली। बताओ भाई, युवराज जी बताएं क्या एंट्री होगी? वेल डन। WCR अकाउंट डेबिट कितने से? नहीं बेटा, 60,000। रिजर्व तो 60,000 का ही है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिजर्व 60,000 का है, ठीक है? बीइंग WCR ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे केस नंबर 4 को ले लेते हैं। WCR कितना है केस 4 का? 60 ही तो है। अब पेमेंट कितना करना है बताओ? पेमेंट कितना करना है? 90,000। तो एंट्री बताओ क्या होगी? अब तो बता ही दोगे, क्या एंट्री करोगे बताओ? जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। कुछ नहीं आ रही है, हूँ कर रहे हो, बताओ। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। आज सन्नी हिंदुस्तानी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? बीइंग WCC पेड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। यहां तक समझ में आया? केस 4, चारों केस समझ में आ गए हैं? और जेब में बहुत पैसा है उसके पास, वसूली के पास। सर्किट नहीं है उसका नाम वो। अब नुकसान होगा तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। अब पार्टनर को दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी किडनियां बेचो। हम में तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है हमारी? अनलिमिटेड होती है। फिर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचो, है ना? जैसे उसके पास एप्पल का फोन है तो वो भी बेच डालो, है ना? सब बेचो उसको जब तक वो पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है ना? समझ में आया? ये नहीं कह सकता पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। किसी केस में अगर कोई पार्टनर पे नहीं कर पा रहा है, वो दिवालिया घोषित हो गया, तो जो बाकी के पार्टनर हैं, बचे हुए पार्टनर, वो उसके हिस्से का लॉस भी लेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो ये नुकसान सभी पार्टनर का है। अब हो सकता है कि बिल्डिंग लाखों में बिक गई, ज्यादा बिक गई, लैंड थी वो ज्यादा में बिक गई, तो इस 30,000 के झटके को वहां झेल लेंगे। फिलहाल तो रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे फाइनली, वहां पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है? अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी तो वहां ले जाओ। अच्छा चलो एक केस और बना देता हूँ, यहाँ तो केस 4 ही है, एक केस और बन जाता है। मान लेते हैं WCR नील है। अब बताओ क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन ही नील है हमारा, कोई रिजर्व ही नहीं बनाया हमने, बैलेंस शीट में क्या है? नील है, WCR नहीं है हमारा, और क्लेम आ गया। अब बताओ दोगे नहीं क्या? जी हमने तो रिजर्व बनाया नहीं, तो क्लेम किस बात का? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारी गलती है, बनाना चाहिए था। अगर नहीं बनाया है तो क्लेम तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, तो मैं उसे क्लेम नहीं दूंगा। ओ भाई मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया, ओ भाई इंश्योरेंस नहीं कराया तो तूने और बड़ा गलती कर दी, गुनाह कर दिया। इसलिए पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं? ला इंश्योरेंस के पेपर दिखा, वो तो मैंने बनाया नहीं, तो ले चलान भुगत, और जो इसको तूने नुकसान पहुंचाया वो भी भर, ठीक है ना? समझ में आई? तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व नहीं है हमारे पास, पर क्लेम है। बताओ कितने का है? डब्ल्यू मान लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मान लेते हैं। बताओ कितने का, तुम्हारे मन जो करे। 80,000 दे दिया भाई इन्होंने। तूने क्या कहा? 2 लाख। तेरी बात भी रख ली, ले 2,80,000। अब ठीक है, मुल्ला जी कहेंगे यार हमारी बात रखी नहीं सर ने, है ना? सर अपनी फेवरेट स्टूडेंट की मान रख रहे हैं,
है ना, पवार जी की बात सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, एक ने कहा 80, एक ने कहा 2 लाख, हमने 2,80,000 मान लिया। इसे कौन देगा वसूली, कौन देगा वसूली भाई। वसूली भाई का नाम क्या है, रियलाइजेशन। क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, जोर से बोलो, बैंक अकाउंट। यहां पे वही तो करते आ रहे हो, यहाँ 90,000 दे रहे हैं, यहाँ 280 दे दो, तुम्हारी जेब से कौन सा जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, कितने का, 2,80,000। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, यस और नो, समझ में आ गया सबको। और ऑनलाइन व्यवर्स का बेहतरीन स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें और सीक्वेंस वाइज वीडियो जरूर देखें और कम्युनिटी टैब पे जाएं जरूर, वहां पे एमसीक्यूज रखे हुए मैंने काफी सारे, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू रखे हुए, उनको जरूर करें, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।